साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि खरी बात जो है लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाता रहता है। तो ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आज हम आए हैं मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर हमारे पीछे सारे जो हैं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी करते हैं, इसके साथ ही मरीजों को भी देखते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हीं से जानेंगे कि ऐसी क्या आन पड़ी है कि उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा है। क्या कोई जो उनके सीनियर्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं? ऐसी क्या मांगे हैं जो उन्हें अपनी रखनी है और वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हों? तो आइए सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हिमांशु शर्मा, मैं वाइस प्रेसिडेंट आरडीए ग्रुप एमएलबी मेडिकल कॉलेज का। क्यों हड़ताल पर बैठे हैं आज आप लोग? हमारी हड़ताल का ये कारण है कि हम जिस परीक्षा से आते हैं वो नीट पीजी परीक्षा है। तो ये परीक्षा कायदे से हमारी 5 जनवरी को 2021 को प्लान थी, ठीक है, और हम लोग उससे आए थे 5 जनवरी 2020 से। तो कायदे से हम इस वक्त सेकेंड ईयर होने चाहिए थे। तो हम लोग अभी इस समय फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो वो परीक्षा 5 जनवरी को होनी थी तो वो परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि कोविड की वजह से। तो वो परीक्षा लेट होकर सितंबर में हुई। तो उसके बाद अगर एक डेट आई कि 1 महीने में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और आपका एडमिशन बच्चों का हो जाएगा, हमारे फर्स्ट ईयर्स आ जाएंगे। बट ऐसा हुआ कि वो काउंसलिंग डिले हो रही है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल निकाला कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो जो आपका काउंसलिंग है वो डिले हो गया। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक डेट निकाली है कि 4 हफ्ते बाद एक हियरिंग होगी जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि काउंसलिंग की नेक्स्ट डेट कब होगी। तो वो नेक्स्ट डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो काउंसलिंग को फास्ट ट्रैक किया जाए। हमें 1.5 साल हो गए एज अ फर्स्ट ईयर काम करते हुए। तो हम फर्स्ट ईयर से वही 1.5 साल का काम कर रहे हैं। हम 1.5 साल से अगर फर्स्ट ईयर का एक यही काम करते हो, सबके ऊपर मेंटल और फिजिकली दोनों दबाव ज़्यादा है। जी, तो आप जैसे कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इसके साथ ही आप पेशेंट्स को भी ऑपरेट करते हैं, उनको भी देखते हैं, कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी और ये भी? देखिए, यही बता रहे थे, फर्स्ट ईयर जो होता है वो बेसिकली हमारा जनरल वर्क सीखने के लिए होता है, देखने के लिए, पेशेंट मैनेजमेंट। जो सेकेंड ईयर होता है उसमें एकेडमिक्स भी साथ जुड़ जाते हैं, तो हम पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। अब ऐसा हुआ है कि अगर हम यही काम करते रहेंगे जो फर्स्ट ईयर में करते आ रहे हैं, तो हम सेकंड ईयर में हमारे एकेडमिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान है कि हमारे एकेडमिक्स जो है हैम्पर हो रहे हैं। तो इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि अगर जूनियर जल्दी आएंगे तो हम पढ़ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। कितने लोग हैं जो अभी आपके साथ काम करते हैं टोटल? देखिए, यहाँ कुछ 70 के करीब रेजिडेंट है जो फर्स्ट ईयर है। हर साल में 70 के करीब रेजिडेंट्स हैं। तो 70 रेजिडेंट की अभी कमी चल रही है फिलहाल। तो कोई भी हॉस्पिटल जो इंडिया का है वो 66% अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है रादर देन 100%। तो पूरे इंडिया में सब डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उनकी जो सब मिलाकर ये एक बैठक बैठी थी जिसमें डिसाइड हुआ कि हम ऐसे कुछ पैन इंडिया स्ट्राइक पर जाएंगे और सब के सब जितने भी आरडीए ग्रुप्स हैं इंडिया के वो सब मिलकर एक स्ट्राइक करेंगे, जिसमें कि हम अभी के लिए ओपीडी सर्विसेज अपनी बंद की गई है, ठीक है। तो जो भी वो हमारी ओपीडी सर्विसेज है वो बंद करेंगे, लेकिन मरीज़ को या फिर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विस कोई बंद नहीं की गई है। जो लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर है वो भी इमरजेंसी ड्यूटीज़ पर है। ये सब वो जहाज हैं जो सबकी ओपीडी या फिर दूसरी ड्यूटीज़ चल रही हैं। आप बताइए, आप लोगों की मतलब क्या मांगे हैं जो आप लोग रखना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द काउंसलिंग कराए और हमारे जो JR1 है उन्हें जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि हम पूरी कैपेसिटी से काम कर सके और हम जनता की मदद कर सके जो हमसे हो सके। और हमारी जो पढ़ाई वाले जो कार्य हैं एज ए सेकेंड ईयर हम उसे अच्छे से कर सकें। उससे बेनिफिट जनता का ही है, क्योंकि हम जितने स्किल्ड होंगे हम उतना अच्छा काम हम जनता के लिए कर सकते हैं। जी, आप लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेधा। जी, आप भी सेकेंड ईयर में हैं? जी, तो फिर मतलब अभी जैसे कि जो पेशेंट्स आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको कौन देख रहा है? नहीं, हमारे इमरजेंसी ड्यूटीज़ अभी भी चल रही हैं। तो सारे डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में पोस्टेड है वो देख रहे हैं। मतलब जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको देखा जाता है, अभी भी देखा जा रहा है? अभी भी देखा जा रहा है। चलिए, और कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ JR3 हैं जो हमसे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और हमारे यहाँ जो वरिष्ठ रेजिडेंट हैं जिन्हें SR बोला जाता है, और हमारे कंसल्टेंट, ये लोग सारे मरीजों को देख रहे हैं। कल OPD खुली थी, OPD में ये लोग बैठे हुए थे और ये लोग सारे मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारा ये स्टेटस है कि अगर कोई भी अगर इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसमें हमें अपना देना पड़ा सहयोग तो हम देंगे, हम उसको कभी बाइकआउट नहीं करेंगे। हम इमरजेंसी को एज इट इज़ चलने दे रहे हैं। हमारा जो अभी फ़िलहाल के लिए
हम लोगों ने ओपीडी के काम को बंद किया है और आईपीडी में जो भी अदर डिपार्टमेंट और अदर जगह पे हमारे जो साथी जेआर लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपना बहिष्कार किए हुए हैं। बाकी हमारे जितने भी नॉन पीजी हैं, जितने भी जेआर3 हैं, जितने भी एसआर हैं, वो सब लोग सारे काम को हैंडल कर रहे हैं और हमारे साथी जो इमरजेंसी में पोस्टेड वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज से या कल से, कब से शुरू किया है आपने ये? कल से शुरू किया है। तो कल से आपके किसी अथॉरिटी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है या आपसे बात करने की कोशिश की है? अब तक तो फिलहाल कोई नहीं आया है। सिर्फ हम कोई जो रेजिडेंट का ग्रुप होता है ना, कोई दूसरा कॉलेज से, पैन इंडिया, इनसे हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। और ये अच्छी बात है कि हम प्रिंसिपल सर से भी अच्छे हैं, उन्होंने भी हमको सपोर्ट दे रहे हैं, क्या करना है उनके सलाह से हम कर रहे हैं। सारे एचओडी सर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो करना है नहीं करना है, जो हम सारे डिपार्टमेंट्स के? हाँ, सारे डिपार्टमेंट से। इसलिए सर ने ये बोला है कि हमको जो इमरजेंसी केसेस है उसको हैम्पर नहीं करेंगे। इमरजेंसी सिर्फ नॉन इमरजेंसी सिर्फ हम विड्रॉल किया है कि काम सिर्फ जूनियर रेजिडेंट नहीं करेंगे, उसको भी हमारा सीनियर रेजिडेंट, नॉन पीजी रेजिडेंट जो हो सके उतना उनको एफर्ट्स दे के काम चला रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। एक बात और हम गवर्नमेंट से एक निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी अगर कोर्ट में अगर कोई भी ऐसा कुछ वीआईपी केस आता है या फिर ऐसा केस होता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो रात के लिए भी कोर्ट खुल जाता है। तो अगर इतना पहले से ही कोविड की वजह से इतना डिले था, जो जनवरी का एग्ज़ाम सितंबर में हुआ, उसके बावजूद अगर फास्ट ट्रैक नीट काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, 1 महीने में जूनियर्स आ जाने चाहिए थे, तो इसके लिए क्यों हियरिंग नहीं हो पा रही है? 6-6 हफ्ते वेट क्यों हो रहा है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए मतलब अगर कोई भी सरकारी अस्पताल 66% पे काम कर रहा है अपनी कैपेसिटी से, तो उसके लिए 100% पे क्यों नहीं काम करने दे रहे? क्यों उनको जल्दी नहीं लाया जा रहा डॉक्टर्स को? क्या हमें मतलब हम वोट बैंक नहीं है तो हमें कोई देखेगा नहीं? तो हमारा सवाल ये भी है गवर्नमेंट से कि उसके लिए कुछ बोला जाए और ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने की मांग है हमारी कि हम अगर अभी के लिए ओपीडी बंद की गई है, ये सिर्फ 2 दिन के लिए आगे, और एक उसके बाद आरडीए ग्रुप की एक मीटिंग रहेगी पूरे यूपी में, पूरे ऑल इंडिया। अगर ये ऐसा होता है कि अगर ओपीडी बंद करने का कोई हमें एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पांस नहीं देता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कोई फास्ट ट्रैक नीट काउंसलिंग नहीं होती है, तो उसके आगे हम स्ट्राइक मतलब उसके आगे हम इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए या तो हम सारी सेवाएं बंद कर देंगे। हाँ, ताकि अभी हम आम आदमी जनता या फिर पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सिर्फ इतना अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं कि कोई हमें इतनी दिक्कत ना हो कि ओपीडी बंद करके सिर्फ के बाकी जो सीरियस मरीज है उनको कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन अगर बाद में अगर इसके बारे में कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती है तो हम आगे मजबूर हो जाएंगे इमरजेंसी बंद करने के लिए भी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने जूनियर डॉक्टर से बात की और हम भी ये चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी खबर का जो है असर हो और जो अथॉरिटीज़ है वो इस बात का संज्ञान लें, सरकार इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो अगर नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स ही हैं जो कोविड के टाइम पर हमारी मदद किए हैं, डॉक्टर्स ही हैं जो हमें असल ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से सेफली सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर इन्हीं की बातें, इन्हीं की मांगें नहीं सुनी जाएंगी तो किसकी सुनी जाएंगी? आशा करते हैं Justice. We want 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 justice. चलिए ठीक है, तो देखते ही अन्य मुद्दों को भी हम कवर करते रहेंगे और आपके सामने इस जो है मुद्दे का भी अपडेट हम आपको लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए, मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी।